ये एक इंटरेक्टिव और डायनेमिक रिपोर्ट है जो डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्ट में बहुत मदद करेगी। इस रिपोर्ट में आप डिसाइड करेंगे टॉप और बॉटम के कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं। टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 या फिर बॉटम सपोज 1, 2, 3, 5, 10, 15, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं। टॉप नंबर्स यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं और बॉटम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे जो ऑफिस 365 और एक्सेल 2021 में अवेलेबल है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें लोकेशन वाइज, सेल्स रेप वाइज सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर हमें टॉप और बॉटम वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। यहाँ पर टॉप और बॉटम के लिए ड्रॉप डाउन होगी। जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। तो टॉप और बॉटम के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए सेल सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट ए वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन हो जाएगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स में दोनों ऑप्शंस टाइप कर देंगे, टॉप कॉमा बॉटम, और यहाँ से ओके करेंगे। अब कोई एक ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है टॉप, बोल्ड करेंगे और जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उतने टॉप रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमारा डेटा सेट है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो डेटा सेट में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ माई टेबल हैजर्ड्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो डेटा सेट टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेबल को रीनेम करेंगे। नेम हम यहाँ पर दे देंगे सेल्स टेबल, एंटर करेंगे और यहाँ से टेबल डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। हम क्लियर करेंगे टेबल डिज़ाइन को, यानी कोई भी टेबल डिज़ाइन हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। फिल्टर को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके। अब यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल फिल्टर। ये देखिए फिल्टर फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, अरे हमारा होगा कंप्लीट टेबल। तो टेबल नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे सेल्स टेबल, जो नेम हमने यहाँ पर इस टेबल को अभी दिया था। कॉमा इंक्लूड के लिए हम यहाँ पर ये सेल्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी कॉलम की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, टॉप या बॉटम वैल्यूज़ को। इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर लार्ज फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये देखिए लार्ज फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। अरे के लिए हम यहाँ पर सेम सेल्स वाले कॉलम को लेंगे। कॉमा के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, के मतलब पोजीशन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे लार्ज फंक्शन के लिए और फिल्टर फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर फंक्शन ने 5th लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले कर दिया है इन रिकॉर्ड्स में से, लोकेशन वाइज और सेल्स रेप वाइज। परंतु हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर यह है कि वो पांचों रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हों। तो इसके लिए फंक्शन विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके। बस यहाँ इक्वल से पहले ग्रेटर देन साइन टाइप करेंगे, यानी हमें वो सभी रिकॉर्ड्स चाहिए जो इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, जो भी वैल्यू लार्ज फंक्शन रिटर्न करे। यानी इस सेल में यदि लिखा हुआ है 5 तो यहाँ पर 5 टॉप रिकॉर्ड्स विजिबल होने चाहिए। बस इतना ही चेंज करना है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर विजिबल हो गए। अब यहाँ पर नंबर हम यदि चेंज करेंगे 10 करेंगे तो अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स यहाँ पर विजिबल होंगे, जो भी नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे ऊपर विजिबल हो और उसी क्रम में नीचे वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसके लिए हम फंक्शन में सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और फिल्टर फंक्शन से पहले सॉर्ट टाइप करेंगे, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स यहाँ पर हम देंगे 3 क्योंकि जो वैल्यूज़ वाला कॉलम है वो थर्ड कॉलम है, कॉमा अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई हैं। जो भी नंबर हम यहाँ पर देंगे
वो सभी वैल्यूज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में विजिबल होंगी। अब यदि यहाँ पर हम इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हैं बॉटम, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने फंक्शन अप्लाई किया है अभी, और यहाँ फॉर्मूला बार में ये फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे फंक्शन को, और इस फंक्शन से पहले हम इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़, ये देखिए इफ़ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है टॉप और बॉटम के लिए। इक्वल प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या इस सेल की वैल्यू टॉप के बराबर है, तो डबल कोटेशन के अंदर हम टॉप टाइप करेंगे, कॉमा, और अगर ऐसा है यानी ये कंडीशन यदि मैच हो जाती है तो ये फंक्शन अप्लाई हो जाए जो भी फंक्शन हमने अप्लाई किया है, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, यानी यदि ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम चाहते हैं यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई हो, कंट्रोल वी करके फंक्शन पेस्ट कर लेंगे जो फंक्शन हमने अभी कॉपी किया था। यहाँ से फॉर्मूला बार को एक्सपेंड कर लेंगे। अब जो हमने फंक्शन अभी पेस्ट किया है उसमें थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह हम साइन देंगे लेस देन, और लार्ज की जगह हम फंक्शन यहाँ पर रखेंगे स्मॉल। दोनों फंक्शंस के पैरामीटर्स सेम है, स्मॉल फंक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो बस -1 की जगह हम करेंगे 1 असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और इफ फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम 8 वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो गई हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है। नंबर चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली वैल्यूज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी जो भी, और ऑप्शन यदि हम यहाँ पर चेंज करेंगे, टॉप सेलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली टॉप 10 वैल्यूज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई हैं। नंबर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला बार को मिनिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो ये नंबर है, अगर हम इस सेल में बॉटम सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। तो सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फंक्शन देंगे। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यदि इस सेल की वैल्यू बराबर है बॉटम के तो डबल कोट के अंदर बॉटम टाइप करेंगे, फॉर्मेट यहाँ से सेट करेंगे, फॉन्ट यहाँ पर हम रखेंगे रेड और बोल्ड रखेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो इस सेल में जो नंबर है उसका फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा। जो भी नंबर आप चेंज करेंगे, इसको टॉप पर करेंगे तो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस इंटरैक्टिव और डायनामिक रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।